हाँ जी दोस्तों, तो एक और मंगल एक और दंगल, बहुत सारी इंटरेस्टिंग अपडेट्स आप लोगों के लिए लेके आ गया हूं। आज की जो पहली अपडेट है वो आती है वी की तरफ से। तो वी ने ना काफी सारे अप्रोक्सीमेटली 7 नए प्लान्स लॉन्च कर दिए हैं एंड ये प्लान्स काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग से हैं। पहला प्लान है 1999 का, जिसमें हमको मिलता है 1.5 GB डेटा पर डे अनलिमिटेड कॉल्स के साथ 100 SMS डेली एंड इसकी जो वैलिडिटी है वो रहेगी 250 दिन की। ये इन्होंने ना थोड़ा सा लमसम नंबर रख दिया है, शायद 9 महीने या 8 महीने रखते हैं, लेकिन ठीक है जो है यही है। इसके बाद मुंबई वालों के लिए 4 अलग से प्लान्स हैं। ये स्पेशली सिर्फ मुंबई सर्कल पे एप्लीकेबल हैं। जो पहले 2 प्लान्स हैं वो बता देता हूं, 198 एंड 204। बेसिकली दोनों ही प्लान्स के अंदर 500 MB का डेटा मिलेगा एंड रिस्पेक्टिव अमाउंट्स के टॉक टाइम, यानी 198 में 198 का टॉक टाइम एंड 204 में 204 रुपए का टॉक टाइम, 30 दिन एंड 1 मंथ रिस्पेक्टिवली। एंड इसके बाद जो है वो 2 प्लान्स और हैं एंड वो सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग है। अगर आपको समझ में आए क्या डिफरेंस है तो नीचे कमेंट करके बता देना, मैं कमेंट को पिन जरूर कर दूंगा। पहला जो प्लान है वो है 224 का एंड बेसिकली इसके अंदर आपको 4 GB का डेटा मिलेगा, अनलिमिटेड कॉल्स एंड 30 डेज की वैलिडिटी। ठीक है जी। दूसरा जो प्लान है वो 232 का, यानी 8 रुपए ज्यादा। इसके अंदर आपको मिलता है एग्जैक्टली सब कुछ सेम, 4 GB डेटा, अनलिमिटेड कॉल्स एंड 1 मंथ की वैलिडिटी। अब मैंने वोडाफोन की साइट पे देख लिया, पेटीएम पे रिचार्ज नंबर डाल के देख लिया, 1 मंथ और 30 डेज दोनों जगह पे सब कुछ सेम यही लिख के आ रहा है जो वोडाफोन ने अपनी साइट पे मेंशन किया हुआ है। अगर 28 डेज होता तो शायद थोड़ा सा सस्ता होता, लेकिन यहाँ पे 30 और 1 मंथ पता नहीं क्या ही चल रहा है। पहले भी लोगों ने रिपोर्ट ऐसा किया है कि वी पे प्राइस की लिस्टिंग गलत हो जाती है एंड देन जब वहां पे रिचार्ज कर लो तो कुछ और अमाउंट मिल जाता है एंड देन वो कंप्लेन वहां पे चलती रहती है। अगर आपको ऐसा कुछ एक्सपीरियंस हुआ हो तो नीचे बताना जरूर एंड इस प्लान में अगर आपको कुछ क्लैरिटी हो तो मुझे यार बता देना प्लीज। इसके अलावा 2 डेटा वाउचर्स और हैं। पहला है 17 रुपए का एंड दूसरा है 57 का। 17 वाले में एक नाइट के लिए यानी 12 से 6 बजे तक आपको अनलिमिटेड डेटा मिल जाएगा एंड 57 में यही अनलिमिटेड डेटा रात वाला 7 दिन के लिए मिलेगा। तो अगर आपके पास ऐसा कोई प्लान है जिसमें अनलिमिटेड नाइट डेटा नहीं है तो ये अलग से रिचार्ज प्लान ले सकते हो। लेकिन एक बात नोट करने वाली है कि 198 एंड 204 वाला जो प्लान है ना, उसमें 2.5 पैसा पर सेकंड के हिसाब से आपका टॉक टाइम डिडक्ट होगा। इसका मतलब अप्रोक्सीमेटली 3 रुपए पर मिनट आपका कट जाएगा। यहाँ पे कटवाने की तो आदत सी हो गई हो जैसे हमारी। अगली अपडेट है स्पेस स्पेक्ट्रम की ऑक्शन के लिए एंड दोबारा से ये चीज हाईलाइट में आ गई है। ट्राई ने एक कंसल्टेशन पेपर लॉन्च किया था जिसमें जियो ने बोला था कि भैया आप ऑक्शन लगाओ स्पेस स्पेक्ट्रम का, जो जितने ज्यादा पैसा देगा उसको उतना ज्यादा यूसेज के राइट्स मिलेंगे। लेकिन एयरटेल एंड वी जो है ना वो दूसरी तरफ ये कह रहे थे कि भैया एडमिनिस्ट्रेटिव वे में आप लॉन्च करो। इसका मतलब आप एक सिंगल फीस ले लो एंड उसके बदले में सबको बराबर बराबर बांट दो, सब लोग अपना अपना थोड़ा थोड़ा बिजनेस करते रहेंगे। जियो की यहाँ पे सोच ये है कि भैया ज्यादा से ज्यादा मार्केट शेयर लें, ज्यादा पैसा दे के ज्यादा स्पेक्ट्रम ले लेंगे एंड देन उसको मोनोपोलाइज वाली तरीके से उसको चलाने की कोशिश करेंगे। एयरटेल का सोचना ये है कि भैया कम खर्चे में ज्यादा काम हो जाए एंड वी का अभी पुलिस पता लगा रही है कि वो क्यों चाहता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव वे में काम हो जाए। अगली अपडेट है एयरटेल के बढ़िया FTTH के रिजल्ट्स को लेके। सो बेसिकली एयरटेल के CEO ने अपने कुछ इनसाइट शेयर करे कि 4th क्वार्टर जो अभी मार्च में खत्म हुआ है उसके अंदर इनके FTTH का बिजनेस बहुत अच्छा फ्लरिश किया है। इन्होंने 4 लाख नए फाइबर कनेक्शन ऐड करे, 33,650 किलोमीटर की फाइबर्स बिछा के अपने आप में एक माइलस्टोन बना लिया है और अब ये लोग DTH की इंडस्ट्री को भी एक अच्छे खासे मार्जिन से लीड कर रहे हैं। वैसे देखा जाए तो पोस्टपेड एंड ब्रॉडबैंड एक काइंड ऑफ प्रीमियम सेगमेंट है, क्योंकि एक आदमी का एवरेज जो टिकट साइज है वो पर मंथ की 500 रुपए के आसपास रहती है एंड 80% ऑफ दीज पीपल आर इन टॉप 150 सिटीज। इसीलिए टॉप के 150 शहरों में एयरटेल और ज्यादा अपनी सर्विस को और बेटर करता जा रहा है, जिससे और ज्यादा ऐसे यूजर्स जुड़े एंड इवेंचुअली इनका ARPU और ज्यादा बढ़ना स्टार्ट हो जाए। अगली अपडेट है BSNL का 4G जो कि रिमोट एरियाज में पहुंच रहा है। कहने का मतलब है पहले शहरों में तो लॉन्च कर लो, लेकिन खैर अपडेट के हिसाब से सरकार ने 4G सैचुरेशन प्लान के अंदर में BSNL के 25,000 टॉवर्स को बॉर्डर स्टेट्स में इंस्टॉल करने को कहा है, विच मींस ऐसे आउटर एरियाज ऑफ स्टेट्स जहां पे कनेक्टिविटी है ही नहीं। इसमें करीब यूज ऑफ फंड से 26,316 करोड़ रुपए एलोकेटेड है एंड जो अप्रोक्सीमेट टाइमलाइन बताई जा रही है वो 500 दिनों की है। फॉर्चुनेटली ऑलरेडी एग्जिस्टिंग BSNL टॉवर्स के अपग्रेडेशन के साथ में नई नई इंस्टॉलेशंस चल रही हैं, जिसमें पंजाब में 200 4G टॉवर्स इंस्टॉल हो भी चुकी हैं एंड कमर्शियल ऑपरेशंस इस महीने स्टार्ट होने को तैयार हैं। सही है, कम से कम हर हफ्ते BSNL के ऊपर अपडेट आ तो रही है।
ये तो पता चल रहा है कि फील्ड में हाँ भाई बढ़िया स्पीड से काम हो रहा है एंड जल्दी 4G 5G हमको देखने को मिल जाएगा। वैसे क्या आप BSNL 5G के लिए एक्साइटेड हो? अगर हो तो नीचे कमेंट करके बताना। अगली अपडेट है संचार साथी पोर्टल के लिए एंड इसकी सक्सेस भाई निश्चित सी हो गई है। बेसिकली अश्विनी वैष्णव जो है हमारे IT मिनिस्टर, उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग एडवाइजरी इशू करी जिसमें बोला कि पब्लिक को अपील करी कि काइंड ऑफ आप कोई भी अननोन नंबर्स को अटेंड मत करो। अगर बाहर की कंट्रीज के कोई नंबर्स इस तरीके से आ रहे हैं, बिल्कुल भी आप पिक मत करो, भाव मत दो, ऐसा क्यूरियोसिटी मत आओ कि पता नहीं कौन विदेश से मुझे कॉल कर रहा है एंड देन मैं उससे बात करके देखूं। बेसिकली उन्होंने मिनिस्ट्री की भी तारीफ करी कि स्पैम और साइबर फ्रॉड कॉल्स को कम करने के लिए जो इतना इनिशिएटिव लिया गया है वो वाकई में काबिलिय तारीफ है। एंड साथ में संचार सारथी पोर्टल की अचीवमेंट्स को भी बताया। अगर आपको याद हो तो लास्ट वीक मैंने आपको बताया था कि AI की मदद से जो है यहाँ कुछ गवर्नमेंट्स वर्क कर रही हैं फ्रॉडस्टर्स को पकड़ने के लिए। जो बेकार की सिमें इशूड हो रखी हैं, एक नंबर पे बहुत सारी सिमें, उनको ब्लॉक करने के लिए। तो और नया अपडेट यह आया है कि उस पोर्टल ने अप्रोक्सीमेटली 40 लाख इनकरेक्ट सिम कार्ड्स को डिटेक्ट किया है एंड 41,000 अनऑथराइज्ड एजेंट्स को भी ब्लैकलिस्ट कर दिया है। तो हैट्स ऑफ टू मिनिस्ट्री भाई की बहुत बढ़िया काम चल रहा है। अगर इसी तरीके से व्हाट्सएप पे जो आते हैं ना स्पैम एंड ये सारे फ्रॉडस्टर वाले चीजें, अगर उसको भी रोकने का कुछ तरीका ये लोग निकाल लें तो बहुत ही बढ़िया काम हो जाएगा। अगली अपडेट है चाइनीज कंपनीज को लेकर एंड बेसिकली इंडिया के टेलीकॉम सेक्टर से फाइनली चाइनीज कंपनीज आउट हो चुकी हैं। कंपनीज लाइक हुआवे एंड ZTE इस बार भी इंडियन टेलीकॉम इंडस्ट्री से बाहर रहेगा, ऐसा हिंट दिया गया है ट्राई के ऑफिशियल से कि भाई सिक्योरिटी रीजंस हैं, नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है, इसलिए कुछ कंपनीज को अलाउंस नहीं दी गई है। इनके जो यूरोपियन US एंड इंडियन कॉम्पिटिटर्स हैं ना, उनको DOT से ट्रस्टेड सोर्स का टैग मिल गया है। हाँ भाई हरी झंडी मिल गई है काइंड ऑफ कि हाँ भाई आप लोग इंडिया के टेलीकॉम सेक्टर में काम कर सकते हो। आपको बता दें कि भले इन्होंने पहले इंडिया के अंदर अपने इक्विपमेंट्स लगाए हो, लेकिन इन इक्विपमेंट्स को अपग्रेड करने के लिए भी गवर्नमेंट से अप्रूवल्स चाहिए होते हैं, जो कि इन दोनों कंपनीज को नहीं मिले। तो फाइनली समझ में ये आ रहा है कि बाकी की राइवल्स में ही आपस में कंपटीशन बचा है एंड चाइनीज सेक्टर जो है वो फाइनली हमारे टेलीकॉम इंडस्ट्री में से बाहर हो चुका है। इवन जियो एंड एयरटेल जैसी कंपनीज ने भी जितने वेंडर से कॉन्ट्रैक्ट करे थे वो थे नोकिया, एरिक्सन एंड सैमसंग। इन सारे वेंडर से बात करके इन्होंने अपने सारे इक्विपमेंट्स डेवलप करे हैं। आज की अगली अपडेट है एयरटेल की तरफ से एंड इस समय हो रही है एयरटेल की बल्ले बल्ले। बेसिकली ट्राई की रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग एयरटेल आखिरी 15 महीनों से लगातार सब्सक्राइबर्स ऐड पे ऐड करता जा रहा है। वैसे सब्सक्राइबर से याद आया, सब्सक्राइब कर लेना अगर नहीं किया हो तो। 22 में से 19 सर्कल्स में से सब्सक्राइबर्स ऐड किए हैं एयरटेल ने, सिर्फ 3 सर्कल छूट गए। कौन कौन से थे? यूपी वेस्ट, गुजरात एंड कर्नाटका। इन तीनों सर्कल्स में लूज किए, लेकिन बाकी एयरटेल का 5G आज की डेट में 3500 से ज्यादा शहर एंड जिलों में है 7000 में से, जो कि काफी ज्यादा इंप्रेसिव नंबर है। क्या लग रहा है आपको? क्या एयरटेल स्लोली अपनी ऐसी पोजीशन बना रहा है कि जियो को बढ़िया टक्कर दे पाए, या फिर ये सपना इसका सपना ही रह जाएगा? आज के लिए इतना ही था। इस वीडियो में पसंद आई तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन स्टे सेफ, स्टे sarcastic, see ya, take care and goodbye.